दोस्तों आज हम देखेंगे रुटेरिया की तरफ से जो आपका न्यू बुक अभी निकाला गया है बिहार एसएससी के लिए। और ये जो आपका सेट नंबर होने वाला है ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और इस बुक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसको 15 दिन में खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। क्या हो जाएगा, सिंगापुर से। और यहाँ पे एफडीआई परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो आपका 83.57% इसका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये आपका बन गया है इक्वाडोर, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे क्वेटो हो जाएगा, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान जो है शुरू किया है। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है, तो ये आपका शुरू किया है मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण जो है किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब नदी। देखिए जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई करीबन देखा जाए तो 467 मीटर होगी तथा इस नदी तल से इसका ऊंचाई करीबन 359 मीटर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 46 यानी 86वां नंबर, ठीक है, 46वां नंबर हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे। और इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि जबकि पहले दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः देखा जाए तो पहला आपका नॉर्वे है, दूसरा आपका न्यूजीलैंड है और तीसरा आपका यहाँ पे फिनलैंड है, लेकिन भारत का जो स्थान है आपका 46वां नंबर है, यानी 46 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हुआ है तीसरा नंबर का, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जो है जनवरी 2021 तक तापीय विद्युत 61.5% यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। ये किसको बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संगीता सिंह को बनाया गया है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाले दुनिया की पहली जो क्रिकेटर महिला है कौन बनी है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मिताली राज हो जाएगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। मक्का उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो आपका तीसरा स्थान है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और देखा जाए तो और लीची एवं मखाना की अगर बात करेंगे तो इसके उत्पादन बिहार का जो स्थान है पहला है, लीची और मखाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है। ये जो जारी किया गया है आप सभी लोग याद रखेंगे यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है, आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। यूनिसेफ का आप सभी लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज हो जाएगा। और ये जो इसका संगठन का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल पूछ रहा है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है आपका बराबर हो जाएगा, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग जो है 0.25 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 12 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता पूछ रहा है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, यह आपका निर्भरता यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ जो है 1 से हमेशा कम होगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जिसमें आयास आलंब एवं भार के बीच हो, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कौन से वैज्ञानिक ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स प्लांक हो जाएगा, जो कि आपको पता ही होगा। आंसर आपका 15 का ए सही हो जाएगा। वही हम बात करेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेनरी बैक्वेल की बात करेंगे तो ये आपका रेडियो सक्रियता का खोज किया था। और मोसले की अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। और यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ थोड़ा सा मिट गया है, डी ब्रोगली की अगर हम बात करेंगे तरंग यांत्रिक सिद्धांत का यहाँ पे इन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो है राशि जो है नहीं बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आवर्त, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यह एसी परिपथों में वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है और यह अन्योना की अगर हम बात करेंगे तो प्रेरणा के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल सतह पर तेल की जो पतली परत होती है रंगीन क्यों दिखाई देती है। रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो सीधा सा ये सवाल यही है कि आपका व्यक्तिकरण के यानी व्यक्तिकरण के कारण ये आपका रंगीन दिखाई देता है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लार ग्रंथियां, यानी आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। मनुष्य के लार यानी सलीवा में लगभग 99% जल तथा 1% जो होता है वो आपका एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है क्या। सहजीवी जो संबंध है वो आपका क्या कहलाता है। तो आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी हैलोटिज्म कहलाता है। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत कौन सा है। तो हम गलत कथन देख लेते हैं, इसमें से आपका क्या गलत है। तो देखिए कोशिकाओं का आकार और अमाप जो है विशिष्ट कार्य के लिए संबंधित होते हैं, जो कि ये सही है। और कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, ये भी आपका सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे देखा जाए तो डी जो है गलत हो जाता है, यानी सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। नहीं होता है तो देखिए नहीं की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति को मौजूदगी, यही आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपका डीएनए या आरएनए मौजूदगी सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी आपका सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डैश द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा ट्रेकोमा रोग होता है। तो अगर हम ट्रेकोमा की बात करेंगे तो ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है, यानी देखा जाए तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं, यानी गलत कौन सा है। तो देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका टमाटर में लाल रंग का कारण जो है लाइकोपीन होता है, जो कि सही है। सेब का लाल रंग जो होता है आपका एंथोसायनिन के कारण होता है, ये भी आपका सही है। लाल मिर्च के लाल होने का जो कारण होता है ये आपका कैप्सेथिन होता है। जो आपका पपीते के पीला रंग जो होता है ये आपका सोलेनिन, यही आपका गलत दिया गया है। देखिए पपीते का वानस्पतिक नाम आप सभी लोग पहले याद रखेंगे, कैरिका पपाया हो जाएगा। और पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णन के कारण जो इसका रंग होता है वो आपका पीला होता है। किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण यहाँ पे जो इसका रंग होता है पीला होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यानी सही इसमें से कौन सा है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो एपीकल्चर जो है आपका मधुमक्खी सही है। पोमोलॉजी जो है आपका फलों की खेती सही है। और जेरेंटोलॉजी है आपका वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, ये भी आपका सही, यानी इनमें से आपका सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर, बोल रहा है कि पोषवाह यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
इनमें से आपका सही कथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपका 27 का हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी सेंट्रोमियर हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यानी किससे? तो ये जो प्राप्त होता है गर्भनाल से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा भ्रूण को पोषण जो है जरायु एवं अपरा द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से संबंधित है? 29 को बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा WTO से संबंधित हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तारापुर समिति का संबंध तो ये आपको देखने को मिलता है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता हो जाएगा। आंसर आपका बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये आपका किया गया था R.N. मल्होत्रा समिति, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रैल 1993 से 94 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर R.N. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा Y.V. रेड्डी समिति हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपका 2000 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस, यानी आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको हम छोड़ते हैं और जीके जीएस को देखते हैं। चलिए 108 नंबर देखेंगे। बोला कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? विस्थापित करती है, बताइएगा। 108 का सही आंसर क्या होगा? तो 108 की अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किसके द्वारा? ये किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा कर सकते हैं। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बोल रहा है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है किसका? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? चलिए बताइएगा 111 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए NaCl हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मंद ऑक्सीकरण के कारण, यानी ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो है कैसे होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है रासायनिक ऊर्जा से होता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से आपका कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित है? तो सही उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड चूहे का विश्व जो है आपका यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपका पूछ रहा है कि 115 में जो कौन सा ऑप्शन है जो आपका गलत बोल रहा है। गलत की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है 1979 में हुआ था। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो है एजेंडा 21 है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 की अगर हम बात करेंगे तो 1997 में हुआ था। और जो आपका डी है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही आपका जो है गलत हो जाएगा। कार्बन व्यापार जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, यानी आपका देखा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक यानी क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आई स्कोर। क्या हो जाएगा? आई स्कोर हो जाएगा। ए इसका सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपका 1974 में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किससे? ये जो बना होता है पॉलीमर से बना होता है, इसीलिए नष्ट नहीं होता है। कई साल भी आप देखेंगे जिससे जमीन में दबा होता है तो भले ही वो सड़ गल जाता है, लेकिन आज भी अगर आप 5 साल बाद भी निकाल के देखेंगे तो वो पुराना हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जैसा था उसी तरीके से वो रहता है, गलता नहीं है, बहुत कम ही गलता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपको मैनचेस्टर में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह आपको देखने को मिलता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है आपका कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेहरू कप की अगर हम बात करेंगे तो आपको भी नेहरू कप भी आपको बास्केटबॉल से ही संबंधित हो जाता है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेल यहाँ पे बोला कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर देखिए, खेल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो पुरस्कार की राशि दिया जाता है करीबन 15 लाख रुपए यहाँ पे पुरस्कार की राशि दिया जाता है। बाकी आपका अर्जुन पुरस्कार आपको पता ही होगा, ये भी आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें भी आपका 15 लाख रुपए इसमें राशि दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये आपका खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसमें करीबन 25 लाख रुपए दिया जाता है। और वही हम बात करेंगे ध्यानचंद्र पुरस्कार, तो ध्यानचंद्र के बारे में भी आप सब लोग याद रखेंगे और इसमें आपका करीबन 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है और खेलों के जीवन पर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और राजीव गांधी आपको याद ही होगा, राजीव गांधी, एक सेकंड मैंने कुछ गलत बताया इसमें, आपका बता दे रहे हैं मैं आप सब लोग को, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, हमने कुछ इसमें पुरस्कार की राशि कुछ गड़बड़ बता दिया है एक ठो। देखिए मैं आपको शुरू से बताऊंगा, पहले गांधी जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न का है इसमें देखिए करीबन 25 लाख रुपए दिया जाता है, 25 लाख रुपए। और अर्जुन की अगर हम बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार में इसमें आपका 15 लाख रुपए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आपका 15 लाख रुपया है। और ध्यानचंद्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 10 लाख रुपया है। ठीक है, राशि याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन जो है यानी ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ओपेक बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वियना में और इसकी स्थापना करीबन 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों का गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने किया था? अगर हम पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 126 का ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 127 बोला है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? कुणिक इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अजात शत्रु को कहा जाता था। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है या फिर नहीं थी? तो किसका नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा मगध का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस रोथ था हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे? तो हॉकिंस की अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा। 129 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। सर थॉमस रो और हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आए हुए थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था आप सब लोग याद रखेंगे 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए? तो देखिए एक जो समूह बनवाया गया था उस टाइम, तो देखा जाए तो अछूतों के लिए, यानी ऑप्शन डी सही इसका उत्तर हो जाएगा।
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये आपका किसके साथ किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके शासनकाल में किया गया था? बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, तो ये आपको पता ही होगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व ग्लोब का निर्माण है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन ब्रेहम हो जाएगा, यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है कब? पृथ्वी जो है आपका सूर्य के सबसे नजदीक कब होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है 3 जनवरी के दिन। 3 जनवरी यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि अवसादी चट्टान जो है आपका कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा यानी क्वार्टरजाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी सही हो जाएगा। अवसादी चट्टान आपका देखा है तो बलुआ पत्थर है, लिग्नाइट कोयला है, चूना पत्थर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 138, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है? केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरता है, तो ये आपका हो जाएगा एस तरंग। एस तरंग यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? अलास्का को रूस से अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा बेरिंग। बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? तो ये आपको कौन सा बताइएगा? ये आपको देखने को मिलता है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? कौन सा झील है जो आपका केरल में नहीं है? तो आपको याद ही होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका पुलिकट हो जाएगा। पुलिकट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बाकी आपका वेम्बनाड सही है, पेरियार सही है, अष्टमुड़ी जो है आपका केरल में देखने को मिलता है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व जो है करता है? तो देखिए ये जो है देखा जाए तो सभी का करता है, यानी सामुदायिक विकास का करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है और लोगों की हिस्सेदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए राजकीय भाषा आयोग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीजी खेर। बीजी खेर यानी ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 145 पे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? भारत में मत देने का अधिकार है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 145 का ऑप्शन सी, यानी संवैधानिक या फिर वैधानिक अधिकार आप बोल सकते हैं। वैधानिक ही अधिकार है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए बोहरा समिति की अगर हम बात करेंगे तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा राज्य विधानसभा हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो आर्टिकल की अगर पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ये आपको संशोधन याद रखना पड़ेगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। और ये आपका 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का मैंने 75 GK GS कंप्लीट करा दिया है, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा